नमस्कार साथियों, हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश में चल रहा है इस समय E20 पेट्रोल घमासान और जनता है इससे महा परेशान। करोड़ों गाड़ियां की ले ली है जान। अब देखना है आगे इसका क्या होता है समाधान। E20 पेट्रोल हमारे देश के लिए एक समस्या बनकर धीरे धीरे उभरती जा रही है। सैकड़ों गाड़ियां इसके कारण मैकेनिक के पास पहुंचकर अपनी सर्विसिंग में लगी हुई हैं। धीरे धीरे इसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि E20 पेट्रोल से देश की गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है। यदि हम नेताजी के इस बात को मान लेते हैं कि उनसे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो इसका दो कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण ये हो सकता है कि E20 पेट्रोल के जगह पर देश के पेट्रोल पंपों पर E40, 50 पेट्रोल पहुंच रहा है, जो कि देश की गाड़ियां जितनी भी चल रही हैं सड़कों पर, उन सब के इंजन के लिए काफ़ी हानिकारक है। E20 पेट्रोल की ही मात्रा से जो है गाड़ियों का माइलेज पे बुरा असर पड़ता है और उसकी माइलेज जो है कम हो जाती है। आप गूगल या ChatGPT से क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस विषय पर जो है पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। अब जब नितिन गडकरी E20 पेट्रोल की समस्या को मान ही नहीं रहे, तो वो भला कोई उनसे क्या बकवास और विवाद कर सकता है। वो तो देश के सम्राट हैं, राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कैसे मान लेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश में किसी प्रकार का इस संबंध में E20 पेट्रोल के संबंध में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा इस विषय पर यह मानना है कि E20 पेट्रोल के जगह पर बेशक आप थोड़ी कम रेंज का पेट्रोल यूज़ कर लेते, जैसे कि दूसरे बड़े विकसित राष्ट्रों में हो रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी निकल कर ये सामने आई है कि अभी भी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में E10 पेट्रोल का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। कुछ गाड़ियाँ जो उनके देश में चलती है, उन गाड़ियों में E15 पेट्रोल का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन व्यापक तौर पे जो पेट्रोल वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो E10 पेट्रोल है। तो आखिर भारत ही वो देश क्यों बना, भारत को ही ऐसा चुल क्यों मची कि वो E20 पेट्रोल से अधिक मात्रा में वाले पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। हालांकि देश में E20 पेट्रोल यूज करने का प्रावधान है, लाइसेंस मिला हुआ है, तो सब जगह पर ये पेट्रोल पहुंच रहा है। लेकिन ये सरकार का भ्रष्टाचार है अगर देश में E40, 50 पेट्रोल का यूज हो रहा है। इससे गाड़ियों की इंजन सेवा तो प्रभावित होनी है। गाड़ियां अल्पायु हो जाती हैं और बहुत ही कम समय में दम तोड़ देती हैं। हमारे पास इसका एक माकूल और उपयुक्त जवाब आप सबों के लिए है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं। तो उनका ये शायद ये मानना होगा कि दुनिया E10 इस्तेमाल कर रही है, अगर हम इसका एडवांस वर्जन E20 इस्तेमाल कर लें तो हमारा देश और आगे निकल जाएगा। सैकड़ों अरबों डॉलर हम बचा लेंगे और सरकार का मुनाफा भी बहुत जोरों से होने लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव अपने मंत्रियों के साथ पारित किया और पास किया कि भैया E20 इस्तेमाल कर लो, दुनिया कर रही है, हम उनसे एक कदम आगे हैं क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। उनके इतना करने के बाद अब देखिए क्या होता है। जब उन्होंने E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने की बात कर दी, तो अब मंत्रियों ने सोचा कि E20 पेट्रोल जो देश के लिए है, तो इससे तो सरकार को मुनाफा हो ही रहा है, लेकिन अगर इसके जगह पर और एडवांस वर्जन का यूज़ कर लिया जाए तो और ज़्यादा मुनाफा होगा। भले ही लाखों गाड़ियां कचरे में चली जाए, देश की जनता को नुकसान हो जाए, चाहे परेशान हो जाए, वे लोग तो ऐसे ही काकरोच लोग हैं। काकरोच लोग को कितना भी नुकसान हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, देश के राजा तो हम हैं, केवल हमारा मुनाफा चलता रहना चाहिए। कुछ दिन तक देश की जनता चिल्लाएगी, चीखेगी, फिर शांत हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से पूछना चाहता हूं
कि मंत्री जी ज़रा ये बताइए कि जब विकसित राष्ट्र होकर भी यूरोप और अमेरिका जैसे देश E10 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे देश में आपको क्या चुल मची कि आप जो है E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने लगे? क्या उन देशों से ज़्यादा ही आधुनिक व्यवस्था आपके पास है? क्या उस आधुनिक व्यवस्था के तहत आपने देश के जनता को ये सब जानकारी दिया कि भैया इससे ये इसका ये ड्रॉबैक है, अब हम ऐसा कर रहे हैं जिससे ये होगा वो होगा? बिल्कुल नहीं। आप लोग मनमानी कर रहे हैं और उसका जो उपज है आपकी मनमानी का, उसे जनता भुगत रही है। तो आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप बीजेपी के सबसे शरीफ नेता होंगे, लेकिन देश आपको देख रहा है और बीजेपी की मनमानी को दिन रात हर कोई देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है कि कैसे कितनी तत्परता से जल्दबाजी में अपना सरकार का पेट और मुनाफा भरने के लिए आपने E20 पेट्रोल को देश में चलाया और देश का बंटाधार किया। अब बात करते हैं E20 पेट्रोल में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में। दोस्तों, E20 पेट्रोल अब देश के लिए मजाक का पात्र इसलिए बन गया है क्योंकि E20 पेट्रोल से पूरे देश भर की गाड़ियों का कबाड़ा बन रहा है। नाम को तो E20 पेट्रोल है, लेकिन इसमें इथेनॉल की मात्रा को E20 से ज़्यादा यानी कि 20% से ज़्यादा 30, 40, 50% तक एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, जिसके कारण ये सारी गाड़ियां बेकार और बर्बाद हो जा रही हैं। ये E20 पेट्रोल का तर्ज इन्होंने कहां से लिया था? ये थाईलैंड और ब्राज़ील देश जैसे देशों से लिया गया था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप समस्त दर्शकों को ये बता दूं कि E20 पेट्रोल यूज़ करने वाला ब्राज़ील और थाईलैंड जैसा देश है। शायद हम ये बात को समझते हैं कि ये देश में भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, लेकिन हमारे देश के DNA में भ्रष्टाचार घुस चुका है, जिसके कारण ये मंत्री लोग और जो अपने आप को सम्राट समझते हैं, राजा समझते हैं, देश का मनमानी करते हैं और मुनाफा कमाने के लिए हमेशा से ही आज़ादी के बाद से जनता का गला काटते आ रहे हैं। इसीलिए हम सभी को फिर से मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, एक बार फिर समस्त देश के समस्त भारतवासियों से ये आग्रह अनुग्रह कर रहा हूँ कि जब भी चुनाव हो तो आप ये देखकर वोट करें। किसी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, वर्ग समुदाय को देखकर वोट ना करें। वोट करें किसी व्यक्ति के काबिलियत के तौर पे, ताकि वो आपको संरक्षण दे सके, सुरक्षा दे सके। अगर हम लोग समस्त राष्ट्रवासी नहीं सुधरे तो ये नेता लोग हम सब का आजीवन ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे और हम लोग पतन का कारण बनेंगे। साथियों, अब वीडियो के अंतिम पड़ाव में अब विचार करने की बारी है। दोस्तों, हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा सीमा को पार कर गया है। एक तरह से हमें अब ये कहना पड़ रहा है कि इसके DNA में घुस गया है, देश के DNA में, जिसके कारण हम आम जनता कितना हल्ला कर लें, कितना भी शोर मचा लें, देश में भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि चुनाव के समय हम जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर ना बटें, एकता के साथ एक साथ मिलकर के योग्य कैंडिडेट को वोट करें और देश को आगे विकास के पथ पर 100 की स्पीड से आगे भगाएं। आप सबसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो देखते रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके अपना प्यारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय विश्व।